आज हम लोग मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहाँ पे हो रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन हो रहा है, कई सारे नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्शंस हमको मिल रहा है। तो इसमें से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है, हम लोग इसकी इंटेंसिटी को फाइंड करेंगे और इससे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक लाइट इंसिडेंट हो रही है ए, ये हमारे पास दो कंपोनेंट है, टाउ टाउ जो है एम्पलीट्यूड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट और रो एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, इस तरीके से है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लाइट पहले इंसिडेंट हो रही है जिसका एम्पलीट्यूड ए है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड का डिवीज़न हो रहा है, यानी एम्पलीट्यूड धीरे धीरे अपने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के थ्रू ये डिवाइड होती जा रही है। तो यहाँ से देखिए ये ट्रांसमिशन हुआ है, इसलिए ए टाउ, ठीक है। फिर ये लाइट जो है फिर से यहाँ ट्रांसमिट होती है तो ए टाउ स्क्वायर। अब ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो एक रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ जाएगा ए रो टाउ। फिर अब ये लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है तो ए रो टाउ स्क्वायर। फिर यही लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये हो जाएगा ए रो स्क्वायर टाउ, क्योंकि एक टाइम्स और रिफ्लेक्शन बढ़ गया, रो पहले से है, एक रो और बढ़ गया तो ए रो स्क्वायर और टाउ यहाँ पे टाउ ही रहेगा। फिर जब ये यहाँ से ट्रांसमिट करेगी तो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट एक और इंक्रीज़ हो जाएगा तो ए रो टाउ स्क्वायर। अब यही लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो अब रो स्क्वायर था, अब रो क्यूब हो जाएगा, ए रो क्यूब टाउ। फिर ये लाइट यहाँ आई, फिर ये यहाँ से ट्रांसमिट हो गई तो ए रो क्यूब टाउ स्क्वायर। फिर यही लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, ए रो एक और बढ़ जाएगा तो रो 4 टाउ। और ये लाइट जब ट्रांसमिट हो जाएगी तो एक टाउ बढ़ जाएगा तो ए रो 4 टाउ स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो आए हैं ए टाउ स्क्वायर, ए रो स्क्वायर टाउ स्क्वायर, ए रो स्क्वायर टाउ स्क्वायर, रो 4 टाउ स्क्वायर, इसी तरह और आगे मिलता जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया है कि टाउ स्क्वायर को टी माना है। अब हम इसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। टाउ स्क्वायर को टी माना है और रो स्क्वायर को आर माना है। तो ये जो द एम्पलीट्यूड ऑफ द सक्सेसिव रेज ट्रांसमिटेड थ्रू द पेयर ऑफ प्लेट विल बी, यानी कि इन दोनों प्लेट से जो ट्रांसमिटेड सक्सेसिव ट्रांसमिशन हमको मिल रहा है, ये और ये वाला टर्म, वो हो जाएगा ए टी आर स्क्वायर, ठीक है, ए टी आर स्क्वायर। अब हम लोग कॉम्प्लेक्स नोटेशन में, यानी कि जो वेव का इक्वेशन है उसको कैसे लिख सकते हैं, ए ई टू द पावर ई आई ओमेगा टी। तो जो इस सरफेस पे ट्रांसमिशन के लिए वेव्स होंगे E1 E2 E3 E4 ऐसे करके, उसको हम लोग कैसे लिख सकेंगे, पहला वाला टर्म हो जाएगा ए टी, एम्पलीट्यूड कितना कोफिशिएंट है ए टी ई टू द पावर आई ओमेगा टी। दूसरा वाला टर्म हो जाएगा ए टी आर ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस डेल्टा, यहाँ पे फेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले बार में एक और फेस चेंज हो जाएगा डेल्टा से, तो यहाँ -2 डेल्टा हो जाएगा और ये टर्म क्या हो जाएगा, ए टी आर स्क्वायर। इसी तरह हम लोग जब nth टर्म निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए आर n-1 टी ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस n-1 इंटू डेल्टा। अब हम लोग क्या करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम सारे एम्पलीट्यूड्स को जोड़ देंगे। तो एम्पलीट्यूड क्या क्या है, ए टी आर ई टू द पावर माइनस आई डेल्टा, ए टी आर स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2 आई डेल्टा, ए टी आर क्यूब ई टू द पावर माइनस 3 आई डेल्टा। इसी तरीके से करके ये आगे बढ़ता जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें से ए टी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस आर ई टू द पावर माइनस आई डेल्टा, आर स्क्वायर, आर क्यूब, इस तरीके से टर्म आते जाएंगे। तो अब ये जीपी में है, ठीक है, जिसका कि जो फैक्टर है कॉमन फैक्टर वो कितना है, वो है आर ई टू द पावर माइनस आई डेल्टा, ठीक है। तो जब हम इसका सम करेंगे जीपी में तो हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस आर टू द पावर एन ई टू द पावर माइनस आई एन डेल्टा, 1 माइनस आर ई टू द पावर आई डेल्टा। जब इन्फिनिटी में ये एम्पलीट्यूड जाने लगेगा, यानी कि ये जो
डिवीज़न है हमारे पास से इन्फिनिटी तक चली जाने लगेगी। तो ये जो टर्म हम देख रहे हैं, ये टर्म ई टू पावर माइनस आई एन डेल्टा, ये ज़ीरो हो जाएगा। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ए की वैल्यू आ जाएगी 81 माइनस आर ई टू पावर माइनस आई डेल्टा। ठीक है, अब इसके बाद ए स्टार तब हो जाएगा ए टी 1/r 1 माइनस आर ई टू द पावर प्लस आई डेल्टा। उस ए था माइनस आई, तो ए स्टार 1 हो जाएगा। तो ट्रांसमिटेड एनर्जी कितनी हो जाएगी, आई टी इक्वल्स ए स्टार। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, ए स्क्वायर टी स्क्वायर 1 माइनस आर ई टू द पावर माइनस आई डेल्टा 1 माइनस आर ई टू द पावर प्लस आई डेल्टा। फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस आर ई टू द पावर आई डेल्टा प्लस ई पावर माइनस आई डेल्टा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कॉस डेल्टा आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 2r। इसको सॉल्व करते जाएंगे, फिर सॉल्व करते जाएंगे फर्दर, तो हमारे पास जो है फाइनली यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2। अब यहाँ से हम लोग 1 माइनस आर का होल स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये यहाँ नीचे बटे में आ जाएगा इसके 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम इंटेंसिटी जब होगी तो ये वाला टर्म साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 ज़ीरो हो जाएगा, यानी डेल्टा इक्वल्स 2m पाई, वहाँ जहाँ पे m की वैल्यू 0 1 2 3 है। तो साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 ज़ीरो हो गया। तो जब ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये टर्म पूरा ज़ीरो हो जाएगा, तो हमारे पास जो आ जाएगा एक्सप्रेशन होगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर अपन 1 माइनस आर स्क्वायर। मिनिमम इंटेंसिटी में क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी में ये वाला टर्म साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2 जो है साइन स्क्वायर डेल्टा बाई 2, ये टर्म 1 के इक्वल हो जाएगा। तो जब ये 1 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म बचेगा, फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हाँ यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 4r। ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये आ गया है 4r। तो ये 1 प्लस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो आई मिनिमम की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो आई ट्रांसमिशन यानी ट्रांसमिशन की इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, आई मैक्स। देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है, आई का फॉर्मूला जो है वो ये है। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू आई मैक्स है, तो आई मैक्स अपॉन दिस। ठीक है, तो यही हो गया इंटेंसिटी का फॉर्मूला।